अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वली हियर फ्रॉम onlinestore.com। दोस्तों, जैसे कि हम एसईओ के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो एसईओ के अंदर चेंजेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। 2014 और 15 के अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको इस हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था, एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन था। उसी में हमने डिस्कस किया था कि एसईओ के हवाले से क्या होने जा रहा है और क्या होगा, तफसील से हमने बात की थी उसके ऊपर। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है एसईओ के हवाले से, आगे फ्यूचर के लिए भी और इस वक्त भी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एसईओ के हवाले से, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा। बेसिकली अक्सर लोग जो मैंने देखा है, न्यू हो या कुछ लोग जो है एक्सपीरियंस लोग भी, उनको मैंने काफ़ी जो है परेशानी का शिकार होते हुए देखा है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा टेक्निकली आपको इस पर काम करना पड़ता है और आपको कीवर्ड सिलेक्शन में जो है काफ़ी आसानी हो जाती है। बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कोई साइट वेबसाइट बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको स्टार्टिंग से कीवर्ड रिसर्च के हवाले से काम करना पड़ता है। आपके पास जो है आइडिया होना चाहिए कि आपके वेबसाइट का मेन थीम या मेन टॉपिक या मेन निच जो है बेसिकली वो क्या है। तो उसी निच के हवाले से सबसे पहले आप जो है डोमेन नेम उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पर अगर आप इसका मेन जो कीवर्ड है, ठीक है जी, जो प्राइमरी कीवर्ड कहलाता है बेसिकली, वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने डोमेन नेम में। तो उसके बाद जो है फिर आपको जो इंडिविजुअल आर्टिकल्स होते हैं आपकी वेबसाइट के, उसके लिए आप फिर सेपरेटली जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं एक एक आर्टिकल के लिए। इस हवाले से बेसिकली कुछ लोग कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हैं। मैं बेसिकली आपको एक फ़ाइल ओपन करके ना इसमें बता देता हूँ। कीवर्ड देखिए, काफ़ी सारे जो है कि कीवर्ड की अक़साम होते हैं। एक तो आपको निच या जो टॉपिक होती है ना, ये वेबसाइट के लिए आपके पास होना चाहिए। अक्सर लोग जो है इस तरह माइक्रो निच पे वेबसाइट बनाते हैं एक ख़ास टॉपिक पे, या अक्सर लोग जो है मल्टीपल जो है टॉपिक्स होते हैं, मिसाल के तौर पे बड़े टॉपिक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स को या सब नीचेस को जो है वो टारगेट करते हैं। जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट हो गई, या आप समझ लेंगे इंटरटेनमेंट की हो जाती है, या बॉलीवुड की हो गई, या इस तरह की आप कह सकते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स की हो गई। इस तरह की बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसमें लोग बहुत सारे जनरल चीज़ों को जो है कवर करते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि एक निच टॉपिक पे काम करें, ख़ास टॉपिक पे। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ कि एसईओ का टॉपिक एक ख़ास टॉपिक है, ब्लॉगिंग का एक ख़ास टॉपिक है, मेक मनी का एक ख़ास टॉपिक है, फैशन का एक ख़ास टॉपिक है। फिर हेल्थ के हवाले से अगर आप एक ख़ास टॉपिक पे काम कर सकते हैं, हेल्थ के अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह का एक टॉपिक जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसको आपने टारगेट एक कंट्री जो है वो सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से कंट्री में आपके टॉपिक या आपके निच के जो है विजिटर्स हो सकते हैं, उसके सर्चर्स हो सकते हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और सेकेंडली जो है आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो जो है कहाँ कहाँ पर सर्च हो रहा है, या मतलब कितने उसके सर्चेज आ रहे हैं मंथली बेसिस पे। ये सारी चीज़ें टॉपिक से रिलेटेड होती है। टॉपिक आपका सेलेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट जो है आपका प्राइमरी जो कीवर्ड होता है, ठीक है जी, प्राइमरी कीवर्ड, वो आप या तो डोमेन नेम में इंक्लूड करते हैं या वेबसाइट के टाइटल में, जो वेबसाइट का मेन टाइटल होता है उसमें, या डिस्क्रिप्शन वगैरह में। जो प्राइमरी कीवर्ड होता है आपका, वो आप बेसिकली ट्राई करते हैं कि इंक्लूड करें। जो प्राइमरी कीवर्ड जो होता है वो निच बेस जो वेबसाइट्स होती है उनमें लाजमी तौर पे इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसी से आपकी साइट जो है आगे चलती है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है onlinestore.com, तो उसका जो मेन टॉपिक है, जो निच है, वो है उर्दू ट्यूटोरियल्स। तो उर्दू ट्यूटोरियल्स उसका आपको उसमें टाइटल में नज़र आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से, काफ़ी जो है हमने देखा है, एक कीवर्ड्स होते हैं और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, नॉर्मल कीवर्ड्स, और या इसको आप नॉर्मल कीवर्ड्स नहीं बल्कि इसको शॉर्ट कीवर्ड्स कह सकते हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स, ये शॉर्ट कीवर्ड बेसिकली 1 और 2 और 3 वर्ड्स, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं होते। 3 वर्ड्स तक का जो भी वर्ड होगा तो वो जो है बेसिकली शॉर्ट कीवर्ड कहलाता है। 3 वर्ड से ज़्यादा अगर होगा तो वो फिर लॉन्ग टेल में आता है।
3+ वर्ड्स। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको गूगल में दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ कि SEO, क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली कीवर्ड है। SEO टिप्स, ये भी कीवर्ड है। SEO ट्यूटोरियल्स, ये भी कीवर्ड है। SEO ट्यूटोरियल्स इन उर्दू, ये भी एक शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है जी। और अगर इससे हम आगे बढ़े, मिसाल के तौर पे SEO ट्यूटोरियल्स, SEO जैसे कि हम कहते हैं कि SEO वीडियो ट्यूटोरियल्स इन उर्दू लैंग्वेज, या अक्सर लोग लिखते हैं ना ऑनलाइन लिख देते हैं साथ में, या कोई भी चीज़ लिख देते हैं इस तरह 3 वर्ड से जो ज़्यादा होते हैं, अक्सर इस पर सर्चेज आ रही होती है, तो इसको बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है। लेकिन शॉर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन कीवर्ड उसको आप कह सकते हैं, वो बेसिकली 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड्स के होते हैं। क्योंकि समटाइम्स जो है ऐसा होता है कि एक वर्ड जो होता है उससे कोई मतलब नहीं निकलता। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आमिर, आमिर हमने कहा तो अब गूगल को ये पता नहीं चलेगा कि आमिर आप कौन से आमिर की बात कर रहे हो। आप मोहम्मद आमिर क्रिकेटर की बात कर रहे हो, आप आमिर खान की बात कर रहे हो, आप आमिर इसराइल में जो है उसकी बात कर रहे हो, आप ये बॉक्सर जो है आमिर खान इसकी बात कर रहे हो, आमिर लियाकत की बात कर रहे हो, जो वो है आई मीन टू से जियो न्यूज़ का कोई होस्ट है। तो जब भी आपने 2 वर्ड लाजमी लिखने होते हैं, अब ये भी आपको बता रहा है, ठीक है, ये ब्रिटिश बॉक्सर, आमिर खान एक्टर, आमिर लियाकत वगैरह वगैरह, तो ये होता है इस तरह। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि आप मिसाल के तौर पे लिखते हैं कि समथिंग लाइक मेक मनी लिखते हैं, ठीक है, तो ये इससे भी मतलब नहीं निकलता ना। मेक मनी ऑनलाइन लिखना पड़ेगा आपको, या मेक मनी विद एडसेंस लिखना पड़ेगा, इस तरह कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा जिसका मकसद पूरा हो जाए, यानी कि कीवर्ड का। तो दैट्स वाई जो है एक वर्ड का भी सम टाइम आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ का, जैसे SEO मैंने लिखा वो एक लफ्ज़ का हो गया, ब्लॉगिंग मैंने लिखा तो एक वर्ड का हो गया, तो 2 वर्ड्स का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे असफ जरदारी, नवाज शरीफ, या इस तरह की कीवर्ड्स आप देख सकते हैं कि क्रिकेट स्कोर, लाइव स्कोर, मुख्तलिफ वगैरह वगैरह, और 3 वर्ड्स का भी हो सकता है। लेकिन उससे आगे जाएगा तो फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाएगा। आप शॉर्ट जो कीवर्ड्स है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इनके ऊपर आपने मेनली फोकस आपको मेनली फोकस रखना पड़ता है शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर, और ये कीवर्ड रिसर्च भी इसी हवाले से आप करते हैं, ठीक है जी। तो होता ये है कि आपको सर्च करना पड़ता है इसके बारे में, और लॉन्ग टेल जो है ख़ुद ही बन जाते हैं। आपको जो आई मीन टू से कि जो टाइटल यूज़ करते हैं अपनी आर्टिकल्स के लिए, या जो डिस्क्रिप्शन देते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, या इसी सिलसिले में जो आपका वो बनता है आई मीन टू से परमालिंक बनता है, वेब URL जो बनता है आर्टिकल का, उसमें ये लॉन्ग टेल भी आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टेल के लिए आपको सेपरेटली जो है आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर आप लॉन्ग टेल पे काम करेंगे और मतलब है कि हर एक टॉपिक के अंदर अगर मज़ीद टॉपिक्स हैं उनको जो है लॉन्ग टेल के ज़रिए कवर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है डुप्लिकेट कंटेंट का गूगल की जानिब से। एनी हाउ, अब हम अगर कोई आइडिया लेना चाहें तो हम आइडिया जो है वो इस वक्त नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि हमने अभी कोई साइट पे तो हम काम नहीं कर रहे कि हम क्या कीवर्ड यानी कि रिसर्च करें। अभी इस ट्यूटोरियल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी, लेकिन ये कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, तो उसके लिए भी आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई साइट तो नहीं है। अगर आप कोई नई साइट बनाते हैं तो पहले उसके लिए कोई टॉपिक जो है वो सर्च करें, वो हमारे SEO की कंप्लीट कोर्स में मौजूद है उसके बारे में। लेकिन इस वक्त हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी कोई वेबसाइट तो नहीं है। जस्ट हम ये करेंगे कि ये जो हमारा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के बारे में है, और यकीनन ये मैं जो है पोस्ट करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हम इसी को जो है ले लेते हैं और इसी कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो है कीवर्ड है वो है कीवर्ड रिसर्च। ये 2 वर्ड का कीवर्ड है, या अब इसको की फ्रेज भी कह सकते हैं, की फ्रेज भी अक्सर कहलाया जाता है। इनहाउ ये हमारा कीवर्ड है इस वक्त, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च। अब इसी को फाइंड करते हैं, इसके बारे में कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि हम इसकी क्या पोटेंशियल हो सकते हैं और कैसे इसको कौन सा वर्ड जो है इसके साथ मिल के हम यूज़ कर सकते हैं, या इसमें क्या कुछ हमें हासिल हो सकता है। तो इसको कीवर्ड रिसर्च कहा जाता है। बेसिकली कीवर्ड एनालाइज करना और कीवर्ड के बारे में जानना कि कीवर्ड की क्या रिप्यूटेशन है, क्या कंपटीशन है, क्या इसके सर्चेज आ रहे हैं, क्या ट्रैफिक आ सकता है मुमकिन, और कौन से ममालिक से आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम
इस कीवर्ड के बारे में जान सकते हैं मुख्तलिफ टूल्स की मदद से, और मुख्तलिफ जो है आई मीन्स मुख्तलिफ वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए। इन्हीं हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल ट्रेंड पर जा सकते हैं। गूगल ट्रेंड पर जा सकते हैं, इस कीवर्ड के बारे में आप किसी कंट्री के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री में ये कीवर्ड जो है पॉपुलर हो सकता है। गूगल ट्रेंड्स जिस गूगल में लिखें और ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें अब आपने यहाँ पर लिखना है ऊपर, जैसे कि हमारा कीवर्ड है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी, और जैसे यहाँ से सर्च करें। सर्च करने के बाद जो है ये आपको कुछ रिजल्ट देगा और आपको बताएगा कि व्हाट हैपन टू दिस कीवर्ड। बेसिकली ये आपको सारा कुछ बताएगा कि इस कीवर्ड के हवाले से जो सर्चेज है उसकी क्या पोजीशन रही है, ठीक है। ये 2004 से आपको बता रहा है। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करें तो चेंज भी कर सकते हैं, आई मीन टू से कि अगर 2013 कर दे या 2014 कर दे तो भी कर सकते हैं, कोई भी साल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये टूल बहुत आसान बना दिया है। या अगर आप किसी ख़ास कैटेगरीज़ में वो करना चाहे कि इंटरनेट टेलीकॉम या मतलब सब जगहों से सब जगहों को हटा के ख़ास जो है उस पर, यानी मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस इंडस्ट्रियल या इंटरनेट टेलीकॉम पे कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इन्होंने रेकमेंड किए बेसिकली ये कैटेगरीज। इन्हें हाँ, ये बेसिकली आपको बताया जाएगा कि ये कीवर्ड जो है इसकी अप्स एंड डाउन क्या रही है। मैं इसको थोड़ा सा बैक पे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा सारा दिखा दूँ मैं, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब है कि ये कीवर्ड जो है बेसिकली ये इसकी सर्चेज जो है उसका किस तरह जो है वो इंक्रीमेंट जा रही है, या इसकी सर्चेज में इजाफा जो है कैसे होता रहा है, कौन से साल में इसकी क्या पोजीशन रही है। तो आप यहाँ से ये चार्ट देख सकते हैं जिसमें ये 2005 से स्टार्ट है और उसमें जो है फिर ये आगे इसके सर्चेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम होते जा रहे हैं। तो रिसेंट ईयर्स में जो है ये बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, ना इतना ऊपर जा रहा है ना इतना नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर इस लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ये रीजनल इंटरेस्ट में, यानी कि जियोग्राफिकली जो इंटरेस्ट है उसमें आपको ये शो कर रहा होगा कि कौन से कंट्रीज़ में ये कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली फिलिपाइन में जो है जो ये फिलिपाइन है, तो ये फिलिपाइंस ये जो है इसमें ज़्यादा कीवर्ड ये सर्च हो रहा है, कीवर्ड रिसर्च। और इंडिया में जो है उसकी दूसरे नंबर पे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है और ये वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है सिटीज़ में भी जा सकते हैं। सिटीज़ में ये ढाका आपको बता रहा है कि ढाका में ज़्यादा जो है सर्च हो रहा है। लास वेगास यूएसए का एक सिटी है वहाँ, और चंडीगढ़ इंडिया और न्यू दिल्ली और वगैरह वगैरह। यहाँ रेलेवेंट आपको ये बता रहा है कि रिलेटेड सर्च जो है ये भी आपको बता रहा है कि ये रिलेटेड सर्चेज है, ये इस कीवर्ड के साथ करेगी, ये भी सर्च होते हैं। मिसाल के तौर पे कीवर्ड टूल, कीवर्ड रिसर्च टूल, कीवर्ड रिसर्च गूगल, गूगल कीवर्ड वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको यह आइडिया मिल सकता है कि अगर आप कोई साइट जो है या कोई कीवर्ड आप किसी ख़ास मुल्क के लिए जो है वो करना चाह रहे हैं, आई मीन टू से किसी ख़ास मुल्क या किसी ख़ास रीजन के लिए आप किसी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है। ये कंट्रीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा ये सर्च हो रहे हैं। तो अगर आप जिस कंट्री में आपका बिज़नेस आपको चाहिए, जिस कंट्री से या जिस कंट्री से आपको ज़्यादा विजिटर्स चाहिए, तो उसका आइडिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उस कंट्री से रेलेवेंट जो है आपको फिर काम करना पड़ेगा एसईओ का, ठीक है। तो इसमें जो है अब चूँकि ये इंडिया बता रहे हैं तो इंडिया, आई होप कि इंडिया जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं टारगेट कंट्री के तौर पे, और यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों ममालिक में जो है अच्छे सर्चेज है, इनकी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस कीवर्ड का। और रिसेंटली जो है ईयर्स में ये कीवर्ड बिल्कुल एक मुतवाज़न तरीके से मतलब जा रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन ठीक जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे टूल हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये कीवर्ड है, इसके बारे में जानने के लिए कि कीवर्ड रिसर्च की ये जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से इसके सर्च वॉल्यूम्स क्या है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च टूल में, सॉरी कीवर्ड प्लानर टूल है गूगल का, उसमें जाना पड़ेगा आपको। गूगल एडवर्ड के अंदर जैसे आपको लिखना है कीवर्ड प्लानर टूल, यहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से आपने इसमें लॉगिन होना है। इसमें लॉगिन हो जाता हूँ।
और लॉगिन होने के बाद जो है हम ये कीवर्ड एंटर करेंगे एक टूल के अंदर जो कि कीवर्ड प्लानर के नाम से है गूगल का। वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ हमें ईमेल पर यहाँ पर तो मैंने आई थिंक अकाउंट बना लिया था, लेकिन ये कह रहे कि आपका अकाउंट है नहीं, तो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा जी, वंस अगेन जो है यहाँ से आते हैं, साइन इन टू योर अकाउंट पे जाते हैं। असल में इस ईमेल पे मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ था, तो मुझे क्रिएट करना पड़ गया। फ्री में अकाउंट बनता है गूगल एडवर्ड के अंदर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप जिस गूगल में लिखिए गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, तो उसका डायरेक्ट लिंक जो है आपके सामने आ जाएगा। फिर उस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम गूगल एडवर्ड के अंदर जो है साइन इन हो गए हैं। ये थोड़ा सा हैवी जो है वो है इंटरफेस है इनका एडवर्टाइज़र्स के लिए। बेसिकली यहाँ से जो है एडवर्टाइज़र जो होते हैं, जो गूगल एडसेंस पे एड्स चल रहे थे, वो बेसिकली यहाँ से लोग देते हैं एडवर्ड के ज़रिए गूगल को। तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो सॉफ्टवेयर है इनका। हाँ, अभी हमें इस सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट यहाँ पर ये टूल्स का आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कीवर्ड प्लानर, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमने चूँकि इसमें मालूम करना है, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो जितने भी वो है दूसरे जो अल्टरनेटिव टूल्स है इस गूगल एडवर्ड के, ये जो कीवर्ड प्लानर टूल है, इसके जो अल्टरनेटिव टूल्स है, यानी कि बाल आप इंटरनेट पे काफ़ी सारे टूल्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी इन्हीं का डेटा यूज़ करते हैं। बेसिकली मेनली इनका डेटा यूज़ करता है और अपना भी कुछ ऐड कर देता है उसमें। इन्हीं हाउ कीवर्ड प्लानर में जो है आप यहाँ से सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स इन एड ग्रुप आइडियाज़, यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो है कीवर्ड देंगे। आई मीन हमारा कीवर्ड क्या है, वो है कीवर्ड रिसर्च। हमारा कीवर्ड इटसेल्फ कीवर्ड रिसर्च है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग्स है, कस्टमाइज योर सर्च, इसको आपने नहीं छोड़ना है। और ये कुछ और है टारगेटिंग के, ऑल लोकेशन से आपको इस कीवर्ड का जो है डेटा चाहिए गूगल की जानिब से, या सिर्फ किसी ख़ास मुल्क से चाहिए। लैंग्वेजेस अगर आप सेलेक्ट करें तो लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से चाहिए या और भी उससे चाहिए। और नेगेटिव कीवर्ड्स, अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं। हाँ, अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली ये जो बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यही ठीक है। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यूआर लैंडिंग पेज, यूआर प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक जनरल कीवर्ड है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और ये बहुत अच्छा टूल है कि ये आपको प्रोडक्ट के हवाले से भी काफ़ी सारा जो है हेल्प दे देता है और मज़ीद इंफॉर्मेशन दे देता है। और यहाँ से अपने लैंडिंग पेज दे सकते हैं, अगर कोई आपकी वेबसाइट हो उस पर जो कोई विजिटर को आप भेजना चाहते हो, लैंडिंग पेज यानी कि जो इम्पोर्टेंट हो सारी वेबसाइट में। होम पेज भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सिंगल पेज भी हो सकता है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके हवाले से ये पूरा अगर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी उसमें एडवर्ड की मेरी ट्रेनिंग आएगी ना, तो उसमें मैं बताऊँगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है जस्ट आप सिंपल यहाँ पर अपना यूआर प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि कीवर्ड डालें, ठीक है, और यहाँ पर गेट आइडियाज़ पर क्लिक करें। तो गेट आइडियाज़ पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर बता देगा कि ये जो कीवर्ड है, ठीक है, जो आपका कीवर्ड था, ये बेसिकली जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है एड ग्रुप आइडियाज़। एड ग्रुप ये बेसिकली चूँकि ये एडवर्टाइजर्स के लिए है ये टूल, ये कीवर्ड प्लानर टूल, तो दैट्स वाई ये एड ग्रुप आइडियाज़ दे रहा है कि ये इन कीवर्ड्स की ग्रुप्स बना के ना आप एड्स चला सकते हैं, कि एड्स के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ हमें यहाँ पर कीवर्ड्स आइडियाज़ चाहिए, ये ग्रुप आइडियाज़ नहीं चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें आप, तो इस पर जब आपने क्लिक किया तो जो आपने कहा था कि कीवर्ड रिसर्च, ये मेरा जो है कीवर्ड है, ठीक है जी। तो इसका आपको बता दिया जा रहा है यहाँ पर कि इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो है 9,900, ठीक है जी।
और साथ में ये बता रहा है कि इसकी कंपटीशन जो है वो मीडियम है। मीडियम तीन किस्म की जो है कंपटीशन होती है, हाई, लो और मीडियम। यानी कि ये मीडियम है। मीडियम का मतलब होता है दरमियाना, यानी कि ना तो ज़्यादा टफ कंपटीशन है और ना जो है ज़्यादा लो है, कमज़ोर है, तो नॉर्मल है यानी। और सजेस्टेड बिड जो है ये कह रहा है कि 365 जो है रुपए पाकिस्तानी PKR में बता रहे हैं, यानी कि तकरीबन $3.5। ये एक क्लिक के ऊपर जो है एडवर्टाइजर इस पर बेट करते हैं। बेट से मीन कि वो इसके ऊपर बोली लगाते हैं कीवर्ड के ऊपर। तो ये भी अच्छा है काफ़ी, मतलब है कि वो कीवर्ड है, यानी कि बेनिफिशियल कीवर्ड है, इसको लोकेरेटिव कीवर्ड भी कहा जाता है। इनी हाउ नीचे अगर आप देखें कीवर्ड बाय रेलेवेंस, कीवर्ड बाय रेलेवेंस से मतलब है कि इस कीवर्ड जो हमने एंटर किया है इससे रेलेवेंट जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा था कि हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं कि भाई कौन सा कीवर्ड जो है अच्छा रहेगा, तो उसका हमें बता दिया जा रहा है कि ये है भाई, ये है। और यहाँ पर है कीवर्ड रिसर्च टूल है, SEO कीवर्ड, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। इसके यहाँ पर आपको वो ऊपर वाली चीज़ें यहाँ सारी यहाँ पर भी बताई जा रही है, ठीक है, उसकी प्राइस भी बताए जा रहे हैं। और नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं कि कोई हाई ज़्यादा जो है वो है या नहीं। कीवर्ड टूल, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालें तो ये जो हमारा कीवर्ड है कीवर्ड रिसर्च, तो इसकी जो है एवरेज मंथली सर्चेज जो है बेसिकली ग्लोबली ये सारी दुनिया की बात हो रही है। आप यूनाइटेड स्टेट्स भी वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली ये डेटा सारा यूनाइटेड स्टेट्स की यूज़र्स का आ रहा होता है ज़्यादातर। तो यूनाइटेड स्टेट्स आप वो करिए, ऑल लोकेशंस करें, तकरीबन सेम रिज़ल्ट आएगा। यहाँ ये जो है आपको 9,900 मंथली सर्चेस बता रहे हैं। तो 9,900 मंथली जब ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एस्टिमेटेड है, एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यह है कि इसमें ज़्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कीवर्ड चूँकि एक पॉपुलर कीवर्ड है तो इस पर आपको इससे ज़्यादा ही इंप्रेशन मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे अगर हम सबसे आते हैं और यहाँ पर एक जो लास्ट में कीवर्ड इन्होंने दिया हुआ है कीवर्ड टूल के नाम से, ठीक है, तो कीवर्ड टूल के जो सर्चेज है वो हैरत अंगेज़ तौर पे काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आप अगर देखें तो 2,46,000 सर्चेज है मंथली, और इसकी कंपटीशन भी लो है। तो ये हैरत अंगेज़ सी बात इसमें निकली है कि ये कीवर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कीवर्ड रिसर्च। आप कीवर्ड टूल भी जो है उस पर भी वो कर सकते हैं। उसका मैं ये आपको अगर इस वक्त जो है हम दो, तो हमारे पास ये कीवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है ना, कीवर्ड रिसर्च, हाँ, तो ये इटसेल्फ जो है अच्छे वो लेकर आ रहा है। यानी कि ये कीवर्ड रिसर्च, अगर ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो ये अच्छे जो है एवरेज मंथली सर्चेज लेकर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप ये भी ऐड करें तो इट डज़ नॉट मीन कि ये जो है कम हो जाएंगे और 4,400 पे आ जाएंगे एवरेज मंथली सर्चेज। बेसिकली ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और अगर ये भी सर्च होगा और ये भी सर्च होगा तो दोनों आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको बाद में वो चीज़ें बताऊंगा जो कीवर्ड प्रोमिनेंस वगैरह, और ये जो ये 3 चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट अपने उसमें ट्यूटोरियल में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जस्ट मेंशन करना चाहता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो सेम है। यहाँ पर अगर कोई सर्च करता है तो उसको ये वर्ड सेम मिलेगा, और गूगल भी इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि कीवर्ड वन आफ्टर अनदर है, यानी कि कीवर्ड रिसर्च के दो जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के बाद हैं। और टूल का इजाफा इसमें आप कर सकते हैं। टूल के बाद जो है फिर कुछ और भी मतलब है कि इसमें वर्डिंग का इजाफा हो सकता है, वो मज़ीद बेनिफिशियल हो जाएगा, एक लॉन्ग टेल में भी आपके काम आएगा। एक कीवर्ड से मतलब है कि काफ़ी सारे शिकार हो सकते हैं। तो दैट्स मीन कि ये 4,400 जो है ये ऐड हो जाएंगे इसमें, और इसमें ये हो जाएंगे तकरीबन 14,300। सो इन ये हम ऐड कर सकते हैं। और ये एसईओ का जो लफ्ज़ है ये हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें मतलब है कि इस कीवर्ड रिसर्च टूल के बाद जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये हाउ टू भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कीवर्ड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमारा जो है अभी ये कीवर्ड टूल जो है, टूल हमने इसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्चेस जो है इसकी हो रही है मंथली कीवर्ड टूल की। तो दैट्स वाई, क्योंकि एक्चुअली बात ये है ना, गूगल जो ये डेटा आपको दे रहा है ये कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है, या कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया गया। ये जो मैं और आप जैसे लोग जो दुनिया भर में हैं वो जब सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे, तो ये बेसिकली वो डेटा है, वो डेटा आपके पास गूगल के पास आ रहा होता है और जमा हो रहा होता है, और फिर यहाँ पर इन टूल्स की मदद से आपको शो करता है।
तो लोग जो है, जो वर्ड लोग सर्च करेंगे गूगल के पास भी वो वर्ड्स आएंगे। तो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्हीं तो हम क्या कर सकते हैं जनाब कि ये जो कीवर्ड है इस पर हमने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है। जो मज़ीद रिसर्च हम ये करेंगे कि इस कीवर्ड, ये जो हमने कीवर्ड रिसर्च का वर्ड लिखा है इसको हम ले जाके गूगल में भी देख सकते हैं कि गूगल में इसके कितने सर्चेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा मतलब है कि रिज़ल्ट्स इतनी इसकी कितनी है, सॉरी। तो रिज़ल्ट्स अगर आप देखें तो रिज़ल्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, आई मीन टू से कि कोई करोड़ों में है। और जो वेबसाइट्स है टॉप पे, इसमें सबसे पहले तो गूगल एडवर्ड का है अपना जो है, दूसरे नंबर पे मोज है। मोज पहले सी मोज था, अभी मोज हो गया। ये भी जो है बहुत बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है, तो इसको हम छोड़ के नीचे आते हैं। न्यूज़ वगैरह को तो नहीं चाहिए। विकीपीडिया है, फिर वर्ड ट्रेकर। हाँ, ये जो है भाई नॉर्मल जो ब्लॉगर्स है उनकी भी वेबसाइट्स आ गई ना आखिरी में। यह है कि इसकी वर्ड पे जो है हम, कंपटीशन थोड़ा सा हाई है इस पे, लेकिन ये है कि इस पे काम किया जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो ये है कि इस कीवर्ड के बारे में अगर आप वो करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि आप एक कीवर्ड जो है अच्छा सेलेक्ट करें। इसमें क्या क्या फैक्टर्स जो है आपको देखने चाहिए। देखिए, कीवर्ड रिसर्च में आपको 3 चीज़ों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, कीवर्ड मंथली सर्चेस जो है फॉर दैट कीवर्ड। अच्छा, मंथली सर्चेज, या आप ऐसा कह सकते हैं ट्रैफिक उस पर कितना आने का इम्कान हो सकता है, कितना आएगा। और नंबर 2, कंपटीशन, कंपटीशन उस कीवर्ड के लिए क्या है। और नंबर 3 जो है उसकी कीवर्ड की जो है एवरेज सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि 3 चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि इन तीनों के बगैर जो है फिर आपके लिए ये है कि कीवर्ड बेनिफिशियल नहीं रहेगा, यानी कि आपको फ़ायदा नहीं देगा। एक तो मंथली सर्चेस फॉर दैट कीवर्ड, उस कीवर्ड की मंथली सर्चेस क्या है, इसको भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा कि मंथली सर्चेस जो है कम ना हो, उस कीवर्ड के ज़्यादा हो, तो फिर आपको भी जो है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी मिलेगा उस कीवर्ड के लिए। और कंपटीशन फॉर दैट कीवर्ड, कंपटीशन जो है ये हमेशा कोशिश करें कि हाई कंपटीशन की जो है ना उसको वो ना करें। आप हमेशा या तो लो या मीडियम, इन दोनों जो है कंपटीशन टाइप्स को, या जो कंपटीशन लेवल है लो या मीडियम, इसमें से सेलेक्ट कर लिया करें। मीडियम पर भी आप थोड़ा सा काम करेंगे तो वो भी आ जाएगा आपकी उस पर। और एवरेज सीपीसी से मुराद यह है कि उसकी एवरेज जो है सीपीसी क्या चल रही है, यानी कि एक क्लिक के लिए जो है एडवर्टाइजर उसकी क्या बेड लगा रहे हैं उस कीवर्ड की। अगर एडवर्ड पे उसकी बिडिंग जो है अच्छी हो रही है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी होगी। और इसी तरह जो है तमाम जितनी भी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से सब, वहाँ सब जगहों पर जो है कीवर्ड हर जगह पे अच्छी कीमत पे यानी कि एडवर्टाइज़र लेंगे और उस पर बेट करेंगे। हाँ, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इसमें। और अगर हम इस टूल के अंदर जो रिज़ल्ट हमें आया इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो है कीवर्ड रिसर्च का वर्ड हमें मीडियम आ रहा है, और इसकी मंथली जो है सर्चेस भी वो है अच्छे हैं, यानी कि कम नहीं है। और इसकी बिड जो है वो भी अच्छी है, यानी कि पैसे भी अच्छे दे रहा है ये कीवर्ड। और अगर नीचे हम आ जाएं यहाँ पर तो इसमें यह है कि ये तो ज़्यादा दे रहे हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और बेसिकली इसका कंपटीशन लो है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और इसकी प्राइस जो है वो कम है ऊपर वाले से, लेकिन यह है कि फिर भी सही है, इतना कम नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें तो आपको अच्छी मिल रही है, तो थर्ड पे जो है आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। इनी हाउ, अब हमारा जो आर्टिकल के लिए जो हमारा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वो जब आप कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इस कीवर्ड पे कितने एड्स आ रहे हैं। अगर ज़्यादा एड्स आ रहे हैं तो दैट्स मीन कि उस कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एडवर्टाइजर्स की जानिब से। और अगर कीवर्ड्स पे ऐड नहीं आ रहे जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो दैट्स मीन कि उस कीवर्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है एडवर्टाइजर्स का। तो इसका मतलब है कि आपको अगर कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की कर रहे हैं, उस पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं गूगल से एसईओ के ज़रिए, तो उस पर यह कि आपको फिर अच्छा मतलब वो नहीं मिलेगा, यानी कि अच्छी कीमत नहीं मिलेगी आपको, अच्छे अर्निंग नहीं होगी। और या जो है अगर आप
कोई एड्स वगैरह आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया, जैसे एडसेंस वगैरह या बाय सेल एड्स वगैरह, तो ये है कि उससे फिर अच्छी अर्निंग नहीं होगी आपको अगर एड्स उस कीवर्ड्स पर नहीं आ रहे ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एड है सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, और सेकंड ये भी एड है, और ये साइड बार पे ये सारे भी एड्स है, गूगल के एड्स है बेसिकली। तो ये इस कीवर्ड के ऊपर जो है एडवर्टाइज़र ने सेट की है कि अगर ये कीवर्ड गूगल में सर्च किया जाए तो ये हमारे एड्स शो किए जाए। तो यह है कि इस पर अच्छा वो है। यहाँ अगर हम कोई और वर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी, और सर्च करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यहाँ साइड बार में एड्स नहीं आए, सिर्फ ऊपर ये 2 एड्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर इतने ज़्यादा लोग जो है वो एडवर्टाइज़र इंटरेस्टेड नहीं है। PHP वेब डेवलपमेंट, ये पे मैं वो कर सर्च करता हूँ तो उस पर भी यही 2 आ रहे हैं। या अगर इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑनलाइन टीचर, अब इस पे देखिए इस पे भी वही ऐड आ रहे हैं। अगर मैं कुछ और देखिए मेक मनी वाले जो कीवर्ड होते हैं या वेब होस्टिंग, उस पर ज़्यादा एड्स आते हैं। मिसाल के तौर पे बेस्ट वेब होस्टिंग, जो मैं क्लिक करता हूँ ना तो बेस्ट वेब होस्टिंग पे सबसे ज़्यादा एड्स आते हैं। देखिए 3 इधर है और इधर पता नहीं कितने हैं। या मेक मनी आपने ले ले, मेक मनी लिखा आपने तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहे हैं। बेसिकली ये गूगल PK में यूज़ कर रहा हूँ, अगर .com आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर और भी आएंगे एड्स। ये हाँ इसमें हमारी भी वेबसाइट ये आपको नज़र आ रही है मेक मनी कीवर्ड पे, ये PK डोमेन है दैट्स वाई। इन हाँ तो इस तरह आप जो है मालूम कर सकते हैं कि उस पर जो है बिडिंग का क्या सिलसिला है उस कीवर्ड के ऊपर। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि आपने अपने फ़ायदे के लिए जो है अपने कीवर्ड को सेलेक्ट करना है और उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आप इतना कुछ अगर करेंगे और उसका आपको अच्छा जो है वो आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो भी फिर अच्छा नहीं है, ठीक है। इनी हाउ अब नेक्स्ट अगर मज़ीद आपको आइडियाज़ चाहिए इस कीवर्ड के हवाले से, अब ये कीवर्ड तो सेलेक्ट हो गया, हम क्या करेंगे कि इस कीवर्ड को एक ऐसा कीवर्ड बनाएंगे दो कि हमारे नेक्स्ट जो है उसका टॉपिक होगा जब हम आर्टिकल भी लिखेंगे। इस हवाले से मैं आर्टिकल भी लिखूंगा, और आर्टिकल के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि अब ये कीवर्ड का टाइटल हमने कैसे बनाना है, उसका जो है वो। अब ये तो हमें पता चल गया कि कीवर्ड की पोजीशन क्या है, क्या सर्चेज आ रहे हैं और कौन कौन से एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, ये लिस्ट हमारे सामने है। आप कोई भी टूल्स पे सर्च करेंगे किसी भी टूल में तो यही रिजल्ट आपके सामने है। इसकी मिसाल के तौर पर एक और है कीवर्ड टूल रिव्यूअर, कीवर्ड रिवीलर, ये कीवर्ड रिवीलर ये एक टूल है। अगर इस पे आप जाके वो करते हैं, लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर आप सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही जो है आपको रिज़ल्ट आएगा। हम्म 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 अच्छा ये जो है आपका एक्चुअली यहाँ पर आपको साइन इन होना पड़ता है और मैं इसका पासवर्ड मेरे ख्याल से भूल गया हूँ, उसके बगैर इसमें आप कीवर्ड सर्च नहीं कर सकते। ये हाँ लेट्स चेक, लिख रहे कि आपका पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते, तो रीसेट किया मैंने और ये हो गया जनाब न्यू पासवर्ड आ गया हमारा। अच्छा जी, अब आते हैं उसमें साइन इन होते हैं। यूज़र नेम जो है वो है हमारा कडांग एंड पासवर्ड इसके अंदर जो है अभी मैंने क्रिएट कर लिया। साइन इन हो गया इसमें। अब यहाँ पर हम वही कीवर्ड देते हैं, ठीक है जी।
कीवर्ड रिसर्च ऑल लोकेशन, या कोई भी कंट्री हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल लोकेशन पे करके उसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया, ये आ रहा है। और इससे होते हुए मैं जो है थोड़ा सा एक और टूल है मेरे पास एसईओ के हवाले से, ये टूल सॉल्व, देख रहे हैं आप, ये SOOVLV सॉल्व। ये इसमें आप अगर लिखते हैं ना कीवर्ड रिसर्च, तो इसमें ये होता है कि आपको एक साथ जो है गूगल पे क्या सर्च हो रहा है उसका भी बता देता है, विकिपीडिया पे इसकी ये कीवर्ड की क्या क्या जो है सजेशंस है वो आपको बता देता है, यूट्यूब पे क्या होता है, याहू पे क्या होता है, बिंग पे क्या होता है। ये बिंग है, ये यूट्यूब है। तो इससे ये है कि आपको मज़ीद आइडियाज़ मिल सकते हैं कि गूगल जब इंस्टेंट सर्च में यहाँ पर बता रहा होता है कि गूगल कीवर्ड, आपने कीवर्ड रिसर्च लिखा, गूगल कह रहे हैं आपको कि कीवर्ड रिसर्च टूल भी लोग सर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल फ्री भी सर्च करते हैं, और कीवर्ड रिसर्च सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारी वो जो है आइडियाज़ मिल सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे आपको लेकर आ जाएगा। एनी हाउ, आपको यहाँ से काफ़ी जो है आइडियाज़ मिल सकते हैं इस हवाले से। एक और टूल है, अगर मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँ, ये टूल, ये जो है आपको सजेशंस देता है कीवर्ड्स के हवाले से। इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने यूआरएल में, इसकी भी मैं आपको दे देता हूँ लिस्ट इस वीडियो के साथ। इसमें जस्ट आपने यहाँ पर ये वर्ड लिखना है, कैप्चा है बेसिकली, 224 सजेस्ट। ये आपको सजेशंस देगा इस वर्ड से मिलते जुलते। अगर जो आपने वर्ड दिया है ना, ओ सॉरी, मैंने वर्ड गलत लिखा है यहाँ पर, नहीं हाँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च, और सजेस्ट कर देता हूँ। तो ये नीचे आप आए ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको इतने ज़्यादा सजेशंस देगा जिसमें से आप मज़ीद सजेशंस ले सकते हैं अगर आपके पास, और आप कुछ सजेशंस लेना चाहें इससे। मिसाल के तौर पे ये आपको कह रहा है कीवर्ड रिसर्च टूल, ये ABC इस तरह का कह रहा है आपको ना, कि ए से क्या आएंगे, मतलब कीवर्ड रिसर्च के बाद ए से कितनी चीज़ें हैं, बी से कितने हैं, सी से कितनी है, डी से FG वगैरह वगैरह AZ तक। ठीक है, तो इस हवाले से आपके पास मज़ीद जो है आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ से भी हो सकते हैं। अब कीवर्ड रिवीलर जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया था, एक वेबसाइट, इसमें आप देख सकते हैं हमने कीवर्ड दिया था, और वही जो गूगल एडवर्ड में यहाँ पर है 9900, वो यहाँ पर भी है। वही जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मंथली सर्चेज ये है, एवरेज CPC वहाँ पर भी ये एडवर्ड CPC थी, तो 365 रुपये थे, यहाँ पर $3.ऊपर है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो भी आपको यहाँ बता दिया जा रहा है, मंथली है बेसिकली। वर्ड 2 वर्ड का कीवर्ड है, डोमेन अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यानी हाँ, इसको आप एवेलिएट भी कर सकते हैं, मज़ीद जो है इसमें चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ये जस्ट आइडियाज़ मैंने कहा कि आप ले सकते हैं। और एक और आइडिया लेने का तरीका ये भी है कि आप गूगल में जाएं और इधर लिखिए कीवर्ड रिसर्च और क्लिक करें, तो नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर ये कह रहे सर्चेज रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च, कह रहे कि इस कीवर्ड रिसर्च टूल जो आपने भी जो कीवर्ड एंटर किया है हमारे उसमें टेक्स्ट बॉक्स में, उससे रेलेवेंट लोग ये चीज़ें भी सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे कीवर्ड रिसर्च टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टिप्स, कीवर्ड रिसर्च ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें।
तो इन वर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर जब ऑप्टिमाइज करते हो आप किसी आर्टिकल को या किसी पेज को, तो इन वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन में, तो लॉन्ग टेल बना के ना। क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ के लिए अलग अलग आर्टिकल लिखेंगे या अलग अलग पेज बनाएंगे, मिसाल के तौर पे कीवर्ड रिसर्च टूल्स के लिए अलग और टिप्स के लिए अलग और ट्यूटोरियल के लिए अलग, और तो ये तो फिर डुप्लिकेट हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप बेस्ट वर्ड्स इसमें से उठा के उसका कम्बिनेशन एक या दो आर्टिकल जो है वो कॉपी रहेंगे। इन हाउ अब ये जो कीवर्ड रिसर्च है इस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 8 करोड़ और 60 लाख 66 लाख जो है रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे क्लिक करते हैं, तो इसकी जो है वो इससे भी ज़्यादा, यानी कि जो पिछला कीवर्ड था ना उससे भी इसके एड्स भी इसके ऊपर ज़्यादा है, और दूसरी बात यह कि वो पेजेस भी ज़्यादा है, यानी कि रिजल्ट्स भी ज़्यादा है। दैट्स मीन कि इस पे काम ज़्यादा हो रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स वगैरह वगैरह, ये हम जो है इंशाल्लाह इसका टाइटल बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी। अब इसमें हमने जस्ट मालूम किया कि इस कीवर्ड की जो है कीवर्ड रिसर्च में हमने जस्ट सिंपली मालूम किया कि इसकी वो क्या है, अहमियत क्या है, इसकी सर्च वॉल्यूम्स कितनी आ रही है, इसका कंपटीशन क्या है, मीडियम है। तो हमने कहा ठीक है, अगर कंपटीशन हाई है तो फिर आपको थोड़ा सा उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा, आपको दूसरा कोई कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, और या उसी में से कोई ऐसे कीवर्ड जो कि मीडियम हो उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हाई, ये जैसे कि ये हाई है एसईओ कीवर्ड रिसर्च, सर्चेस भी कम है और ये हाई कंपटीशन है, तो दैट्स वाई इसका रेट भी ज़्यादा है। लेकिन ये कि इस पे जो है हम डायरेक्टली इस कीवर्ड पे काम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम एज उसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेल यूज़ कर सकते हैं। तो हमें आइडिया हो गया कि हमारा ये कीवर्ड जो है वो मीडियम है, और दूसरी बात यह कि इस पर सर्चेस भी अच्छे हैं, तो हम कम्बिनेशन बना के एक अच्छा कीवर्ड जो है वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमने इसके कंपटीशन के बारे में भी देखा, सजेस्टेड बिट्स के बारे में भी देखा, और कुछ आइडियाज़ और कुछ मज़ीद सजेशंस हमें इस कीवर्ड के हवाले से मिल जाए तो उसके बारे में हमने देखा। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं देख के मैंने क्या सेलेक्ट किया और मुझे क्या समझ आया। पहली बात तो ये कि कीवर्ड जो है हमारा ये इसमें टूल्स भी शामिल होंगे, और हाउ टू भी शामिल होगा इसमें, और एसईओ का लफ्ज़ भी शामिल होगा। तो ये सारे से मिल के जो है इसका एक कीवर्ड बनेगा। लेकिन कीवर्ड डेंसिटी, प्रोमिनेंस और प्रॉक्सिमिटीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये हम जब आर्टिकल लिखेंगे और उसमें इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तब जाके हमें जो है इसमें आसानी रहेगी कि इस कीवर्ड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ, जो शुरू में हमने गूगल ट्रेंड को यूज़ किया और उससे हमने लोकेशंस को मालूम किया और इस कीवर्ड के बारे में मालूम किया कि इसके आजकल सर्चेस क्या है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होता है कि अगर कीवर्ड बहुत नीचे आ गया है, ये तो अभी थोड़ा नॉर्मल जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन एक ग्राफ के साथ है, अगर बहुत नीचे आ गया तो फिर उस कीवर्ड पर भी आपको थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है। एनी हाउ, ये कंट्रीज़ भी आपने देखे तो इन कंट्रीज़ के लोगों तक आपने ये कीवर्ड पहुंचाना है। और इस पे हम आर्टिकल बना देते हैं, और मैं लिख लेता हूँ एक आर्टिकल, फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इस कीवर्ड का जो एग्जैक्ट आपके सामने जो चीज़ आएगी कि टाइटल कैसे यूज़ करेंगे और फिर मालिंग कैसे बनाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डालेंगे, और वो जो प्रॉक्सिमिटी वगैरह, प्रोमिनेंस वगैरह है उसको यूज़ करते हुए हम इस कीवर्ड से वो सारा पोटेंशियल हासिल करने की कोशिश करेंगे जो इस कीवर्ड के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए जो है आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद एसईओ सीखेंगे। तो onlinestart.com को विज़िट करते रहिएगा और इस पेज को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।